हाय फ्रेंड्स। तो फिर से एक नए वीडियो के साथ आपके लिए लेकर आए हैं करंट अफेयर्स दिसंबर 2020 के फर्स्ट वीक के क्वेश्चन आंसर। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय दूरसंचार कौशल उत्कृष्टता पुरस्कार किस केंद्रीय मंत्रालय ने प्रदान किए? इनके ऑप्शन है ए कौशल विकास मंत्रालय, ऑप्शन बी बिजली मंत्रालय, ऑप्शन सी संचार मंत्रालय, ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी संचार मंत्रालय। दूरसंचार विभाग संचार मंत्रालय पंडित दीनदयाल उपाध्याय दूरसंचार कौशल उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान करता है। पुरस्कार योजना मूल रूप से वर्ष 2017 में शुरू की गई थी ताकि सफल दूरसंचार कुशल लोगों को पहचाना जा सके और उन्हें स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में दूरसंचार संबंधी समाधान लागू करने में सक्षम बनाया जा सके। इस वर्ष के पुरस्कार हाल ही में संचार मंत्री द्वारा प्रस्तुत किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत की रैंक क्या है? इनके ऑप्शन है ए 53, ऑप्शन बी 100, ऑप्शन सी 111, ऑप्शन डी 160। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 111। संयुक्त राज्य अमेरिका में केटो इंस्टीट्यूट और कनाडा में फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 जारी किया जाता है, जो दुनिया में मानव स्वतंत्रता की स्थिति को मापता है। सूचकांक में शामिल 162 देशों में से भारत को 111वीं रैंक पर रखा गया है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मामले में भारत 110वें और आर्थिक स्वतंत्रता 105वें स्थान पर था। 10 में से 6.43 का समग्र स्कोर भारत को दिया गया था, जिसका वैश्विक औसत स्कोर 6.93 था। IUCN के हालिया आकलन के अनुसार भारतीय EEZ में कौन सी प्रजाति को गंभीर रूप से लुप्तप्राय सी के रूप में वर्गीकृत किया गया है? इनका ऑप्शन है ए शार्क किरण और चीमारेस, ऑप्शन बी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स, ऑप्शन सी ब्लैक बक एंटोलोप्स, ऑप्शन डी ब्लैक शेल कछुए और हिमालयन सीरो। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए शार्क किरणें और चीमरे। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN के शार्क विशेषज्ञ समूह ने भारतीय विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र EEZ में शार्क किरणों और चीमाओं का मूल्यांकन किया। मूल्यांकन के अनुसार देश के महासागरों में पाई जाने वाली 170 प्रजातियों में से 19 प्रजातियां, जो लगभग 11% हैं, को गंभीर रूप से लुप्तप्राय के रूप में वर्गीकृत किया गया है और विलुप्त होने के उच्च जोखिमों का सामना कर रहे हैं। बुकलेट का नाम क्या है जो सरकार द्वारा किसानों की सफलता की कहानियों पर प्रकाश डाला गया है? इसके ऑप्शन है किसान मित्र, बी किसान पहले डाल, ऑप्शन सी किसानों की ऊंचाई, ऑप्शन डी मेरा किसान। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी किसानों को पहले रखना। केंद्र सरकार ने पुटिंग फार्मर्स फर्स्ट नाम से एक बुक जारी की है। यह 136 पृष्ठों की पुस्तक है जो 3 कृषि विधानों सुधारों के अधिनियम होने के बाद अनुबंध खेती से लाभ प्राप्त करने वाले किसानों की सफलता की कहानियों को चित्रित करती है। प्रस्तुत हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी में भी जारी की गई है। किस संगठन ने 2030 और 2034 में सऊदी अरब और कतर के बीच एशियाई खेलों के आयोजन के लिए मतदान करने की निंदा की? इनके ऑप्शन है एशियाई खेल महासंघ, ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय खेल महासंघ, ऑप्शन सी ओलंपिक परिषद, ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी एशिया के ओलंपिक परिषद। ओलंपिक परिषद OCA ने वर्ष 2030 और 34 के लिए एशियाई खेलों के आयोजन के लिए मतदान किया। उम्मीदवार कतर और सऊदी अरब थे। 2030 के एशियाई खेलों को कतर दोहा ने सम्मानित किया गया, जबकि 2034 का कार्यक्रम सऊदी अरब रियाद में चला गया। ओलंपिक परिषद OCA एशिया में खेलों का एक शासी निकाय है और इसका गठन वर्ष 1982 में किया गया था। चीन ने किस देश के साथ प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए? मिसाइल लॉन्च के लिए अपनी अधिसूचना
संधि का विस्तार करने के लिए? इनके ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी इजराइल, ऑप्शन सी दक्षिण कोरिया, ऑप्शन डी पाकिस्तान। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए रूस। चीन और रूस के बैलिस्टिक मिसाइलें और अंतरिक्ष मिसाइल वाहकों के प्रेषण की सूचनाओं पर दोनों देशों के बीच एक समझौते पर विस्तार करने के लिए एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते की वैधता अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ा दी जाएगी। 13 अक्टूबर 2009 को दोनों देशों द्वारा उक्त समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। किस भारतीय राज्य में किसान आय को दुगना करने के लिए किसान कल्याण मिशन नाम से एक कार्यक्रम शुरू किया गया है? इनके ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी गुजरात और ऑप्शन डी बिहार। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार किसानों की आय को दुगना करने के लिए किसान कल्याण मिशन नामक एक विशेष कार्यक्रम शुरू करने के लिए तैयार है। योजना के तहत कृषि और संबद्ध क्षेत्र की प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाएगा। वैज्ञानिक खेती और सरकार की विभिन्न योजनाओं को समझाने के लिए बैठकें आयोजित की जाएंगी। योजना में बागवानी, पशुपालन, मत्स्य सहित विभिन्न राज्य विभाग भागीदार होंगे।